माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवर
शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदेवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम। हरे कृष्ण। हाँ, प्रभुपाद को किसने व्यक्ति प्रश्न किया है, उनका प्रश्न है साधु क्या करते हैं, साधु क्या करते हैं। इसलिए चैतन्य भागवत में बताया साधु पावा बड़ कष्ट जीवे जानिया साधु गुरु रूपे कृष्ण आइलन दिया। इसका मतलब है श्री चैतन्य महाप्रभु ने देखा कलियुग में साधु मिलना बड़ा कठिन, बहुत कठिन जगत में साधु मिलना है। इसलिए भागवत में तो बताया भवा अपवर्ग भ्रमित जता जनस्य तहि अच्युत सत्समागम। इसलिए 14 ब्रह्मांड 84 लक्ष योनि भ्रमण करते करते जब जीव का परम सौभाग्य उदय होता है तभी कहीं जीवन में साधु मिलते हैं। इस जगत में साधु मिलना बड़ा ही कठिन है। इसलिए श्री वसुदेव महाराज कहते हैं दुर्लभम मनुष्य जन्मम देहिनाम क्षण भंगुरम तत्रापि दुर्लभ मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। कहते एक में तो ये मानव शरीर दुर्लभ है, दुर्लभम मनुष्य जन्मम है, दुर्लभम देहिनाम क्षण भंगुरम, फिर एक तो दुर्लभ है। लेकिन ये जीवन कैसे है, कहते कमल दल जल जीवन टल। जैसे कमल पत्ते के ऊपर में पानी रखो वो किसी समय लुढ़क सकता है, किसी समय में गिर सकता है। जैसे पानी का बुलबुला होता है, अब देखना जो बारिश होता है ना, पानी का बुलबुला होता है ना, पर बनता है झट खत्म हो जाता है। कभी जीवन ऐसे ही है, एक तो मानव शरीर दुर्लभ, फिर ये मानव शरीर क्षण भंगुर है। लेकिन उसमें क्या दुर्लभ है, कहते भगवत प्राप्ति भी सुलभ है, भगवत दर्शन भी सुलभ है, लेकिन जो भक्त दर्शन वो दुर्लभ है, दुर्लभ है। देखो ठाकुर सामने खड़े हैं कि नहीं ठाकुर, हमारे घर घर में ठाकुर है कि नहीं, हमारे घर घर में ठाकुर है कि नहीं, घर घर में ठाकुर है कि नहीं। लेकिन क्या ठाकुर हमसे बात करते हैं, कभी बोले प्याज लहसुन छोड़ना, कभी बोले भगवान मांस मछली छोड़ो, कभी ठाकुर जी बोले मेरे हरिनाम की माला करो, कभी ठाकुर बोलते हैं मेरी सेवा कर। ठाकुर क्या बोलते हैं, ठाकुर जी नहीं बोलते। ये कौन बोलते हैं, साधु बोलते हैं। हमारे विजय प्रभु आपको बोले, विजय प्रभु बोले भैया हरिनाम करो भजन करो। इसलिए हमें साधु बोलते हैं। क्या साधु बोलते हैं,
हरि नाम करो, भजन करो, भक्ति करो, ये साधु बोलते हैं। इसलिए शास्त्र में बताया, अगर जीवन में तत्रापि दुर्लभ मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम, जगत में जो सबसे बड़ा दुर्लभ है भगवान भक्तों का दर्शन। जगत में ये सबसे बड़ा दुर्लभ है। अगर सचमुच से हमें भगवत भक्तों का दर्शन अगर हो गया तो शास्त्र कहता है भगवत प्राप्ति में कोई शंका नहीं। तुमको भगवत प्राप्ति में कोई शंका नहीं, भगवान तुम्हें जरूर मिल ही जाएंगे, ठाकुर तुम्हें मिल ही जाएंगे, क्योंकि भगवान की भक्त तुम्हें, भगवान का भक्त का दर्शन हो गया है। इसलिए अभी प्रश्न होता है, भक्त दुर्लभ है, इसलिए कलयुग में स्वयं कृष्ण ही श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण करके आए। और साधु का क्या कर्तव्य है? साधु कहते हैं किसको? स्वयं अपना जीवन में उतार करके महाप्रभु दिखाए। साधु का आचरण कैसे होता है? हम तो कहते हो ये साधु, ये साधु, ये साधु है, जोगी, कर्मी, ज्ञानी, भोगी, कितने तरह का साधु है, लेकिन वास्तव रूप में साधु कौन है? कहते चैतन्य महाप्रभु ने ये सब चीज को उन्होंने दिखाया है। इसलिए यहाँ पर श्री प्रभुपाद को प्रश्न करते हैं, प्रश्न उनको ये है, साधु करते हैं क्या? साधु करते हैं क्या? तब प्रभुपाद इसका उत्तर देते हैं, साधु कार्य होचे 24 घंटा मध्य 24 घंटा भगवान भजन दिखाता है। साधु का काम है 24 घंटा में 24 घंटा जो भगवत सेवा, भगवत नाम, भगवान की भजन के बगैर वो और कुछ भी नहीं करते, और कुछ भी नहीं करते हैं। इसलिए कृष्ण गीता में साधु का लक्षण बताया, भगवान गीता में साधु का लक्षण बताया। बता सकते हो क्या था साधु का लक्षण बताया? बोल सकते हो? बोलो। हाँ देखो, ये लड़की को याद है, इसलिए उसमें भी कहते जो सतत जो मेरे को चिंतन करते हैं, कहते मत कथा मदगता चिंता बधयन्ते परस्परम कथयन्ती च माम नित्यम तुष्यन्ती च रमन्ती च। कृष्ण गीता में साधु का लक्षण कहते मत कथा, जो मेरी कथा को छोड़ करके और कोई कथा नहीं बोलते। मत करता चिंता, अगर चिंता करते तो किसको चिंता करते हैं? मेरी ही चिंता करते, मेरी ही चिंता करते। अगर आपस में बात करते तो क्या बात करते हैं? मेरी ही बात करते, मेरी कथा छोड़ करके और कुछ भी वो बात नहीं करते। कथयन्ति च माम नित्यम, कोई बोलता ना, अरे क्या दिन भर कृष्ण कथा बोलेंगे, दिन भर क्या हरि नाम करेंगे, दिन भर क्या भजन करेंगे, कहते ना, अरे थोड़ी तो विश्राम दो, थोड़ी तो विश्राम दो है। हम दिन भर क्या हरि नाम हरि कथा करेंगे, थोड़ा तो हमें विश्राम चाहिए ना। कभी कभी बोलते ना हमें थोड़ा विश्राम चाहिए, नहीं विश्राम। भगवान की, हनुमान जी जब लक्ष्मण का शक्तिशाली हो गया, हनुमान जी वैद्य ने बोले जाओ गंधमार्दन पर्वत विशल्य करने लेकर के आओ, मेडिसिन लेकर के आओ। इतने में बीच में काल ने आ गया, रावण ने भेज दिया, बोले किसी तरह से उसको एक रात रोक लो, बस लक्ष्मण खत्म हो जाएगा। इतने में काल ने साधु बन करके आ गया, बोले भैया थोड़ा तो विश्राम तो कर लो, थोड़ी सी रेस्ट कर लो, कल जाना। बोले राम सेवा ही मेरा विश्राम है, राम सेवा ही मेरा विश्राम है। इसलिए राम की सेवा ही हमारे विश्राम। भक्तों का विश्राम क्या है? विश्राम मतलब सोना नहीं, उनको हरि कथा ही विश्राम, हरि नाम ही विश्राम, हरि की सेवा ही विश्राम। इसलिए जो भक्त होते हैं भगवान की नाम सेवा छोड़कर और कुछ भी नहीं करते। जैसे आप लोग करते रहते हो, करते कि नहीं? आप लोग ठाकुर का सेवा करते हो, हरि का नाम करते हो, रसोई बनाते, ठाकुर जी के लिए रसोई बनाते हो। अगर नौकरी भी करते हो, काम करते हो, भी पैसा किसके लिए कमाते हो? ठाकुर की सेवा, ठाकुर जी की सेवा के लिए पैसा कमाते हो। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते जो साधु है, जो असली साधु है, जो 24 घंटा में 24 घंटा जो भगवान को साथ में जिनका लीक बना रहता है, भगवान के साथ में जिनकी लीक बनी रहती है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं
हमें ऐसे कोई भी काम नहीं करनी चाहिए जिसमें भगवान को हम भूल जाए। हमें ऐसे कोई काम नहीं करनी चाहिए जिसमें भगवान को हम भूल जाए। ऐसे ही काम करनी चाहिए जिसमें हमें भगवान ही याद है। पैसा भी कमाओ तो इसके लिए परिश्रम 8-8 घंटा 10-10 घंटा किस लिए कर रहे हो? बोले हीरो के लिए। बोले हीरो नहीं होता तो अब क्या यहाँ आ सकते थे? अब तब पैसा नहीं होता तो क्या यहाँ आ सकते थे? नहीं आ सकते थे। पैसा नहीं होता राधाष्टमी जन्माष्टमी बनाए, पैसा था तभी तो बनाए, पैसा था तभी तो बनाए। पैसा है तभी ठाकुर जी के लिए बढ़िया बढ़िया सामान खरीदी करके ठाकुर को सेवा करते हो। इसलिए हर चीज में ठाकुर जी की ही याद रहनी चाहिए। रसोई बना तो ठाकुर जी के लिए, घर साफ कर तो भगवान की मंदिर साफ कर रही, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन तो किसके लिए? ठाकुर जी की सेवा करेंगे, ठाकुर जी की सेवा करेंगे। कहते भक्तों का पायखाना पेशाब भी सेवा है, कहते पुरुष भी कहना भी सेवा है। क्योंकि गंदा मुंह से ठाकुर को सेवा कैसे करेंगे? हैं? इसलिए पायखाना परिश्रा नहीं करने जाएंगे तो शरीर अशुद्ध रहेगा, तो हम कैसे ठाकुर को भक्त। इसलिए ब्रह्मा कहते हैं भक्तों का हर क्रिया ही सेवा ही, वो जो कुछ करते हैं सेवा करते हैं। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं वही साधु है जिनकी 24 घंटा में 24 घंटा भगवान के साथ में जिनका लीन के हैं, भगवान के साथ में जो जुड़े हुए हैं वो वही साधु है। कहते एरूप लिभिंग सोर सभा जीवंत साधुर संग हले तार काजे हरि कथा सुन ले भगवाने विश्वास निश्चय हवे एवं सेवा वृत्ति हो जागृत। तो यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं अगर सचमुच से जीवन में ऐसे साधु मिल जाए, अगर सचमुच से ऐसे साधु जीवन में मिले जो जीवंत साधु है। जीवंत साधु मतलब क्या? जो ग्रंथ है ये बृहद मृदंग है, ग्रंथ है, इसलिए 3 मृदंग है। कहते एक है जो मृदंग बजाते हो, ये एक मृदंग है। दूसरा मृदंग है ग्रंथ है, ये बृहद मृदंग है। एक मृदंग है जीवंत मृदंग, जो लाइव मृदंग कौन है? ये 3 मृदंग है। इसलिए प्रभुपाद कहते अगर सौभाग्य वशतः तुमको अगर कोई शुद्ध ऐसे साधु मिल जाए हैं, जो ऐसे साधु तुमको मिल जाए जार कथा हरि, अगर उनको पास में अगर हरि कथा आप सुनते हैं ना, सुनने पर क्या होगा? जरूर हमारे हृदय में भगवान के भजन और सेवा करने का जरूर जाएगा। अब बताओ आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, किसकी कृपा है? एक तो विजय प्रभु ने आपको समझा दिया। फिर इनको गुरु जी कौन थे? भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज। उनका गुरु कौन थे? भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज। उनको गुरु कौन थे? भक्ति सिद्धांत श्री सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जोर से बोलो, भक्ति सिद्धांत श्री सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की। हाँ, इसलिए प्रभुपाद ऐसे एक व्यक्ति बने, ऐसे एक व्यक्ति बने। हमारे श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज कहते थे दुनिया में अभी तक जितने आचार्य आए एक तराजू लेकर के उन लोगों ने जो कुछ दिया तराजू का एक तरफ से रख दो, लेकिन प्रभुपाद ने जो कुछ दिया है अगर तराजू का एक तरफ में रखोगे तो वो बड़ा भारी पड़ेगा। समझ रहे कि नहीं? वो स्केल भारी होगा। क्यों? प्रभुपाद इतने बड़ी चीज दिया, अभी तक कोई आचार्य इतने बड़ा काम नहीं किया। हाँ, कोई कोई प्रचार किया, थोड़ी बहुत इधर उधर कहीं प्रचार कर दिया, लेकिन संपूर्ण विश्वव्यापी जो प्रचार है ना, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ने किया। और उनको शिष्यों ने, जैसे भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, हमारे गौर गोविंद महाराज, भक्ति नारायण गोस्वामी महाराज, इन लोगों ने विदेश में आए और विदेश में आकर के उन्होंने ये चीज को उसने प्रचार और जगत में प्रसार किया। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं अगर सचमुच से हमें ऐसे कोई साधु मिल जाए बस हमारा कल्याण हो जाएगा। मैंने साधु जो जीवंत मृदंग है। जीवंत मृदंग मतलब क्या होता है? जीवंत मृदंग मतलब होता है जिनकी आचरण को देख करके, एक होता है ना थियोरिकल, एक होता है प्रैक्टिकल। 2 चीज होती है, एक थियोरिकल एक प्रैक्टिकल। थियोरिकल तो हम पुस्तक में पढ़ लेते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल जो चीज है ज्यादा महत्व है, ये ज्यादा महत्व है। इसलिए
श्री देहूती माता देहूती जब भगवान कपिल देव को बोले बोले बेटा हम स्त्री जाति है, हमारा मन तो हर समय भटकता हुआ रहता है, कभी पियर में, कभी ससुर घर में, कभी बेटा में, कभी बेटी में है, कभी हर जगह पर, क्योंकि संसार का ज्यादा बोझ माताओं के ऊपर है। पुरुष लोग तो पैसा कमा के दे देते हैं, लेकिन ज्यादा स्त्रियां है ना, ज्यादा स्त्रियों को ज्यादा चिंता करना पड़ता है, खाना पीना रहना सब ज्यादा, इसलिए हमारी कल्याण कैसे होगा। तब भगवान कहते बोले माँ साधु संग करो, क्या करो, साधु संग करो, बस भैया साइब साधु सुकृत्य, बोले माँ साधु संग करो। बोले क्यों, कहते जो साधु संग ये जीवंत संग है, क्योंकि जब साधु हम ग्रंथ में हमारे पास में भी गीता रामायण होता है, पढ़ते तो है, लेकिन एक आदर्श रूप में जब किसी साधु के पास में रहते हैं, वो उठते कितना बजे, 24 घंटा में करते हैं क्या, कैसे हरिनाम करते हैं, कैसे ठाकुर का चिंतन करते हैं, ठाकुर जी को सेवा कैसे करते हैं, ये सब चीज जो डायरेक्ट जो दर्शन साधु का संग में होता है, ये साधु संग से होता है। इसलिए भगवान कपिल देव बोले सता प्रसंगात मम वीर संविदो भवन्ति हृदय कर्ण रसायन कथा ताजो सना आसु अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रति भक्ति अनुकरण सके। बोले सतांग प्रसंगात, बोले माँ साधु की संग करो। संग मतलब प्रसंग, संग नहीं कह रहे, प्रसंग। प्रसंग मतलब क्या है, संग मतलब होता है जिस साधु का जटा होता है ना, उसमें के कीड़ा रहता है जू, वो क्या करता है, खून चूसता है। साधु का जो जटा होता है ना, जटा में देखना बाल में एक जू कीड़ा होता है, जू एक छोटी सी कीड़ा, उसको क्या बोलते हैं, हाँ 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 ये हाँ, इसलिए वो साधु की जटा में रहता है, लेकिन खून चूसता है वो सेकिंग ब्लड, वो भी संग करता है, जटा पे रहता है, लेकिन कहते नहीं ऐसे नहीं। प्रसंगा, प्रसंग मतलब होता है साधु का जो आचरण को अपना जीवन में, साधु की आचरण को उतारना है, इसलिए कहते भवन्ति हृदय कर्ण रसायन कथा, इसलिए उनकी जो कथा है ना, हृदय और कर्ण ये दोनों को रसायन कहते हैं। देखो हाँ, एक अच्छी कथा सुनो ध्यान से, कहते जो भगवान कथा को बताया रसायन, क्या बताया, रसायन। बोले 3 तरह का ट्रीटमेंट है, कितने तरह का ट्रीटमेंट है, क्या क्या, कहते हैं भस्म, जो आयुर्वेदिक में एक भस्म चिकित्सा है, और एक है काष्ठ चिकित्सा है, और एक है रसायन चिकित्सा। हाँ ये चीज को समझ लो, कितना तरह का चिकित्सा समझ गए क्या, जो आयुर्वेदिक में 3 तरह का चिकित्सा होता है। भस्म, भस्म मतलब जिसको जला करके ना, किसी मेडिसिन को जला करके उसको भस्म मतलब उसका राख देते हैं, समझ गए। भस्म मतलब होता है जो आयुर्वेदिक मेडिसिन में कुछ चीज को जलाते हैं, उसको जला करके उसका जो राख होता है, उसको क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं राख को, कहते वो एक चिकित्सा उसको देते हैं, उसको देने पर बीमारी सही हो जाता है। दूसरा जो चिकित्सा होता है काष्ठ चिकित्सा। काष्ठ चिकित्सा मतलब होता है जैसे कोई जड़ी बूटी होती है, जलाते हैं तो क्या ये एशेस आशय से बनता है, ये क्या है, तो वो एक तरह का मेडिसिन होता है, उसको देते हैं खाने के लिए, वो एक तरह का मेडिसिन होता है, इसलिए उसको मेडिसिन रूप में देते हैं, देने से बीमारी सही होता है, ये एक चिकित्सा है। और दूसरे तरह का चिकित्सा तो काष्ठ चिकित्सा, लकड़ी जैसे पेड़ का जड़ी बूटी होता है ना, पेड़ का जैसे जड़ी बूटी को कूट कर उसको मेडिसिन बनाते हैं, आयुर्वेदिक में उसको मेडिसिन बनाते हैं, उसको देने से बीमारी सही हो जाता है। समझ गए कि नहीं, आर यू अंडरस्टैंड, समझ गए कि नहीं। 3 तरह का 3 काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, one treatment is the access treatment, another is the लकड़ी मतलब होता है जो वुड, लाइक जैसे जड़ी बूटी समझते हो, बोलो तुम जोर से बोलो तो, आयुर्वेदिक हर्ब्स, दैट्स द सेकंड। हाँ ये सेकंड। और जो थर्ड होता है,
थर्ड जो चिकित्सा होता है रसायन, रसायन चिकित्सा बोले तीन तरह का चिकित्सा है, थ्री काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, थ्री काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, थ्री काइंड ट्रीटमेंट। एक समय क्या हुआ, कोई एक राजा बीमारी हुई, एक राजा ने बीमारी, अच्छा तरह सुनो बाद में पूछूंगा, इसलिए एक राजा ने बीमारी हुई, जब बीमारी हुई उनको बड़े दिन से नींद नहीं आ रही। अब देखना अगर नींद नहीं आए ना तबीयत सही नहीं रहता है, एक रात अगर नहीं सो दिन भर आप दिमाग सही नहीं रहेगा, है ना, दिमाग सही नहीं, अगर एक रात अगर हम ठीक से अगर एक रात सोए नहीं तो, अब राजा ने बड़े दिन तक विश्राम सोए नहीं, उनको नींद नहीं आता। तब राजा जब नींद इस तरह से नहीं आता है, राजा ने उन्होंने अनाउंसमेंट किया देश में, अगर मेरे को कोई अगर नींद ला देगा उसको आधा राज्य में दे दूंगा, अपना आधा राज्य में दे दूंगा। बोले लेकिन जो ट्रीटमेंट ऐसे होनी चाहिए, कोई चीज खिला करके नहीं, हाथ को टच करके नहीं, बिना खिलाए बिना टच करते हुए कोई मेडिसिन देना पड़ेगा, समझेंगे कि नहीं, कोई दवा नहीं देना है, इसलिए हाथ को टच नहीं करना, मेरे शरीर में टच नहीं करना, ऐसे मेडिसिन हो जो कि टच नहीं करे हैं और कोई खिलाए नहीं, वैसे कोई चिकित्सा करना पड़ेगा। अब बताओ कैसे चिकित्सा कैसे होगा, खाओगे नहीं, शरीर में मालिश नहीं करेगा, ऐसे ट्रीटमेंट हो सकता हो? मतलब अगर कोई ऐसे ट्रीटमेंट कर देगा ना मेरे को, बढ़िया से सुला देगा मेरे को, आधा राज्य दे दूंगा, अब कौन करे? इतने में एक साधु आया, बोले मैं कर दूंगा, बोले आप कर दोगे? बोले ठीक है। बोले कैसे? उसने बड़े सुंदर सुंदर हैं, उन्होंने आयुर्वेदिक जो मेडिसिन का तेल बनाया, आयुर्वेदिक मेडिसिन का उसने तेल बनाया, तेल बना कर बोले महाराज अब तो स्पर्श भी नहीं करूंगा, कोई दवा भी नहीं दूंगा, लेकिन आप जिस घर में आप विश्राम करोगे इसको केवल दिया जलाना, इसको दिया जलाना, अगर उसको दिया जला उसको खुशबू आएगी, वो ऐसे हर्बल था, ऐसे तेल था जिसको बड़ी सुंदर खुशबू, बड़ी सुंदर मेडिसिन। बोले घर में दिया जलाओ, घर में जिस घर में सोओगे केवल जलाना दिया, आप दिया जलाओगे ना आपको बढ़िया नींद आएगी। सचमुच से उसने जिस राजा घर में सोते थे उस घर में जब दिया जलाए उससे इतने सुंदर खुशबू आए, इतने सुंदर खुशबू आए, राजा सोए तो 2-3 दिन तक एकदम सुंदर। अपना बड़े दिन तक अगर नहीं सोओगे ना तबियत खराब हो जाता है ना, फिर जब नींद आती है ना 2-3 दिन तक नींद आती है। अभी जैसे राधा अष्टमी गई, आप लोग को नींद नहीं आएगा, भागे दौड़े किए होंगे, फिर उसके बाद भी इधर चले आए, फिर नींद भी खराब हो गया है ना, फिर जब सोए 2-3 दिन तक सोए, इतने बढ़िया नींद आई। राजा जब 3-4 दिन बाद में नींद से उठे ना, अब देखा सही शरीर में नींद आई, शरीर एकदम फ्रेश हो जाता है ना, दिमाग सही हो जाता है। राजा को क्या मेडिसिन दिया है, बिना टच किए हुए, बिना खिलाए, क्या नींद, 3-4 दिन तक सोए, राजा एकदम फ्रेश हो गए। बोले तुमका अपना आधा राज्य दे देगा। हाँ देखो ये चीज को समझो, ये रसायन चिकित्सा 3 तरह का चिकित्सा रसायन, इसलिए यहाँ पर भगवान कपिल बोले रसायन कथा, कहते हैं ना कथा को उन्होंने रसायन बताया। देखो ये कैसे ट्रीटमेंट होता है। वैद्य कहाँ बैठे हैं? वैद्य बैठे वहां पर, गुरु जी बैठे, गुरुदेव वैद्य कोई डॉक्टर है, लेकिन हमने हमको क्या दिया, कौन सा ट्रीटमेंट किया? आपको स्पर्श कर रहे हैं? गुरुदेव जो हरि कथा क्या कभी टच किया है? ना कोई मेडिसिन खिलाया तुमको? नहीं खिलाया। ये हरि कथा, ये हरि कथा। वैद्य वहां बैठे हुए और जो पेशेंट जो बीमारी लोग बैठे हुए वहां पर, बीमारी लोग बैठे हुए दूर में, और गुरुदेव बैठे हुए वहां पर, केवल गुरुदेव कथा सुनाते हैं। लेकिन ये ऐसे कथा बीर्जवती ऐसी कथा है, बस कथा सुनते 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 क्या होता है, मतलब श्रद्धा, भगवान के प्रति श्रद्धा, उसको बाद में फिर निष्ठा, फिर आसक्ति, फिर प्रेम। कैसे होता है? केवल कथा सुनते सुनते, केवल कथा सुनते सुनते। इसलिए यहाँ पर भगवान कहते रसायन कथा, कहते जो कथाएं है वो कैसे ट्रीटमेंट है, रसायन कथा। ये कथा रसायन है। बास कहाँ वैष्णव दूर से बैठे हुए कथा कह रहे हैं, बास कथा सुनते सुनते भगवान प्रति हमारी प्रेम होगी।
कथा सुनते सुनते भगवान पर प्रेम हो गई है ना, बस प्रेम हो गया तो हमारे काम ही बन गया, काम ही बन गया। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं प्रभुपाद कहते अगर भाग्य से ऐसे कोई तुमको वैद्य मिल जाए, जैसे प्रभुपाद आए, हमारे गुरुदेव आए, श्री गौर गोविंद महाराज आए हैं, गौर गोविंद महाराज जब विदेश में आए, जब हरिकथा बोलने के लिए बैठे ना, 1 घंटा तक उन्होंने हरिकथा 1 घंटा तक बोल करके बोले समय हो गया, बोले हाँ, बोले अभी तक तो मैंने शुरुआत नहीं किया। महाराज कहते थे अभी तक मैंने शुरुआत नहीं किया। इसलिए महाराज जब कथा बोलते ना 4-4 घंटा, 5 घंटा कंटिन्यू बैठ करके कथा की नदी बहाते थे, कथा की नदी बहती थी, कथा की हैं, ऐसे कथा बोलते थे। बस उन्होंने कहाँ बैठ करके कथा सुना, इसलिए कथा को रसायन बताया। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं अगर भाग्य से हमें ऐसे कोई साधु मिल जाए, सचमुच से जो भजन करने वाले साधु मिल जाए, बस हमारी काम बन जाए, हमको फिर कुछ करने का जरूरत नहीं, हमें कुछ नहीं करने का जरूरत है। इसलिए भगवान बोले माँ केवल कुछ नहीं करने का, केवल मेरे भक्तों का संगत में बैठो, केवल मेरे भक्तों की संग में बैठा, कुछ भी करने का जरूरत नहीं। वो जो कथा रूपी रसायन प्रदान करेंगे, बस कथा सुनते 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 अपनी आप ठाकुर का चरण में तुम्हारी प्रेम बन जाएगी, अपनी आप ठाकुर का चरण में तुम्हारी प्रीति हो जाएगी कथा सुनते सुनते। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं अगर ऐसे वैष्णव से कथा सुनने से भगवान के प्रति निश्चित रूप में विश्वास होगा ही, क्योंकि उनका दृढ़ विश्वास है ना। अभी जिनको खुद को विश्वास नहीं भगवान के प्रति, अब दूसरों को क्या विश्वास दिलाएगा? जिसका विश्वास होगा वो तो विश्वास दिला सकते है ना, है वो तो देखेगा नहीं। तो जिसका खुद ही विश्वास नहीं भगवान है क्या नहीं, सचमुच से क्या भगवान है, अगर भगवान होते तो इतना दुख कष्ट क्यों भोग कर रहे हैं, क्या सचमुच से भगवान देख रहे हैं? कभी कभी हमारे डाउट हो जाता है ना, हमारे मन के अंदर डाउट होता ना तरह तरह का है। लेकिन अगर जिनके हृदय में स्वयं डाउट है, अरे हमारे डाउट को कैसे दूर करेगा? तो दूर कर नहीं सकेगा। इसलिए कहते साधु हवार जन्य ही साधु संग करता है। प्रभुपाद कहते हैं हम साधु संग क्यों करते हैं? बोले साधु बनने के लिए हम साधु संग करते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जो गुरु है वो कभी शिष्य नहीं बनाता है, गुरु शिष्य नहीं बनाता है, गुरु गुरु बनाता है, टीचर टीचर बनाता है, टीचर दूसरों को टीचर बना देता है। इसलिए गुरु क्या करता है? गुरु शिष्य नहीं, गुरु गुरु बना देता है। इसलिए देखो प्रभुपाद का जितने शिष्य लोग आए, प्रभुपाद ने सबको गुरु बना दिया, सबको सब प्रभुपाद गुरु बना कर गए हैं। इसलिए गुरु बना कर गए। इसलिए प्रणत बा शरणागत हो साधु सब कर ले, समस्त असुविधा निश्चय ही कट जाए। तो यहाँ कहते हैं साधु संग कैसे करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए? प्रभुपाद कहते शरणागत होकर, कैसे नहीं है? जैसे जैसे नल से पानी गिर रहा, लेकिन जो पट है वो उल्टा रखा हुआ, जो पट पात्र वो उल्टा रखा हुआ। अब बताओ वो पानी गिरेगा? वो पानी भरेगी? वो पानी नहीं भरेगी, क्योंकि वो उल्टा रखा हुआ है। कहते उसी तरह कहते हैं जो साधु संगत कर रहे हैं, अगर हमारे मन के अंदर में विश्वास नहीं है, गुरु वैष्णव का प्रति विश्वास नहीं, हम गुरु वैष्णव प्रति हमारी शरणागत नहीं, कहते भैया ऐसे साधु संग करने से क्या होगा? अब तुम्हारी पट ही तुम्हारा उल्टा रखा हुआ, पानी कैसे भरेगी? पानी नहीं भरेगी, पानी नहीं भरेगी तुम्हारी। इसलिए रामायण में कथा थी, जब शंकर और सती अगस्त ऋषि के पास में कथा सुनने गए, जब कथा सुनने गए, इतने में जब शंकर जी जब कथा सुनने किसको पास में आए? अगस्त को पास में जब कथा सुनने आए, इतने में अगस्त ऋषि खड़े होकर शंकर को स्वागत करते। हाँ, उनको कहाँ स्थान दे, कहाँ बैठी? शंकर जी देव देव महादेव, माँ स्वयं जगत जननी जगदम्बा जगत जननी स्वयं आई कथा सुनने के लिए। इसलिए उन्होंने कथा सुनेंगे किससे? हैं? कथा सुनेंगे ऋषि से, अगस्त ऋषि से। लेकिन अगस्त ऋषि कथा वो उनको कहाँ आसन देके कहाँ बैठाने के, उनकी सेवा में तत्पर। इतने में सती देख करके बोले कैसे, उनको विश्वास ही नहीं हुआ।
बोले शंकर जी जैसे कोई व्यक्ति गुरु जी के पास में कथा सुनने के लिए आए, अब गुरु जी स्वयं खड़े होकर स्वागत करे, कहाँ बैठा है, क्या करे, अगर करेगा तो शंका हो जाता है, ये क्या कथा सुनाएंगे, इनसे क्या कथा सुनाएंगे। वो स्वयं खड़े होकर के स्वागत कर रहे हैं, कहाँ बैठेगी, सब ये कर रहे, उठो बैठे कर रहे। इसलिए सती तो कथा सुने, शंकर भी कथा सुने, लेकिन कथा सुन करके ना इनके मन भी नहीं भरा और कथा का प्रति इनका विश्वास, कथा के प्रति इनको विश्वास नहीं हुआ। क्यों? उनको प्रति शंका हो गई, उनको प्रति उनकी शंका हो गई, डाउट हो गई। देखो क्या हुआ, दोनों कथा सुने, शंकर सती कथा सुने, कथा सुन करके जब वापस जा रहे थे, इतने में देखा रावण ने माता सीता को उठा कर ले गया, माता सीता को उठा कर ले गया। इतने में भगवान राम ने हाँ सीते तुम कहाँ हो, लता प्रता वृक्ष सबको पूछ रहे थे, हाँ सीते तुम कहाँ हो, हाँ सीते तुम कहाँ हो। इतने में शंकर जी ने प्रभु को दूर से प्रणाम, शंकर जी दूर से भगवान को प्रणाम किया। प्रभु का देखो क्या विचित्र लीला है, ठाकुर जी का क्या विचित्र लीला। थोड़ी रावण सीता को थोड़ी हरण करके ले गए, वो तो नकली सीता होती, थोड़ी असली सीता है। प्रभु कैसे जगत को शिक्षा दे रहे हैं, ठाकुर जी शिक्षा दे रहे हैं। इतने में शंकर जी का प्रणाम किया, लेकिन सती ने प्रणाम नहीं किया, सती प्रणाम नहीं किया। जब सती प्रणाम नहीं किया, इतने में सती ने पूछा आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? बोले भगवान राम को। बोले आप जो मेरे को राम कथा सुनाते हो, जो परात्पर परम ब्रह्म जो राम है, ये क्या वही परात्पर तत्व राम ना, ये साधारण कोई व्यक्ति है? क्योंकि मेरे को पता है रावण ने उठा करके ले गया, वो भी नकली सत्य, वो भी नकली, वो असली सीता नहीं है, वो अशोक वाटिका। मेरे को ये बात पता है, अगर ये भगवान होते तो इनको क्या पता नहीं। इतने में शंकर जी पत्नी को समझाने के लिए कोशिश की। जब पत्नी को समझाने के लिए कोशिश की, पत्नी बोली मैं थोड़ी अनपढ़ हूँ, लिखी पढ़ी हूँ, मैं ऐसे थोड़ी समझ जाऊंगी, मैं लिखी पढ़ी लेकिन समझी नहीं। इतने में कहते भैया जो 5 सारा दुनिया को समझा दोगे, लेकिन 5 प है उनको नहीं समझा सकते। जान तो 5 प कौन है? पहला नंबर पत्नी। आप देखना पति सारा दुनिया को समझा ले, लेकिन अपना पत्नी को समझा पाती है ना? पत्नी उल्टा पति को समझाती है कि नहीं? अरे हाँ कि ना बोल दो। आप देखना, आप सारा दुनिया को बोलो, सारा दुनिया तुम्हारी बात सुनेगा, लेकिन पत्नी को कोई बात उल्टा बोलेगी, पत्नी उल्टा बोलेगी। एक व्यक्ति ने कहा भैया पत्नी अपना पत्नी को समझा देना। बोले भगवान को समझाया जा सकता, लेकिन पत्नी को नहीं। बोले भगवान को समझा सकते हो, लेकिन अपना पत्नी को नहीं समझा सकती हो। हाँ, नहीं समझा सकती हो, इसलिए पहला नंबर पत्नी, आप पत्नी को नहीं समझा सकते हो। और दूसरी नंबर बोले पुत्री, तीसरा नंबर पुत्र। अब देखना सारा दुनिया को तुम पढ़ा लो, लेकिन अपना बेटा बेटी को नहीं पढ़ा सकते हो। सारा दुनिया को तो समझा लो, लेकिन अपने बेटा बेटी बात नहीं सुनते। कहते घर की जोगी जोगना घर के है, ये घर की है। इसलिए और जो चौथा प है, चौथा प है परिवार। आप देखना सारा दुनिया तुमको रेस्पेक्ट देते हैं, सारा दुनिया तुमको सम्मान देते, लेकिन परिवार में कोई सम्मान नहीं। परिवार में इसलिए कभी कभी हम कहते ना भैया परिवार में हमारे कोई इज्जत नहीं, कहते ना परिवार में हमारी कोई इज्जत, परिवार में कोई इज्जत नहीं। और जो पंचमा है ना बोले पड़ोसी क्या देखना सारा दुनिया में तुम्हारी मित्रता होगी, पड़ोस में लड़ाई होगी, पड़ोस में लड़ाई होगी, पड़ोस में। इसलिए अंडरस्टैंड, पड़ोसी अंडरस्टैंड, नेवर। इसलिए यहाँ पर शंकर जी, यहाँ पर क्या हुआ, पार्वती, देखो एक चीज को समझो, पार्वती ने विश्वास नहीं किया। शंकर जी गुरु है, शंकर जी गुरु है, उनका प्रति विश्वास नहीं किया, लेकिन विश्वास का परिणाम क्या हुआ, सती को शरीर त्याग देना। लास्ट में सती को अपना प्राण त्याग देना पड़ा, शरीर त्याग देना पड़ा। यहाँ पर कहते भैया कभी भी गुरु वैष्णव और भगवान का प्रति कभी अविश्वास नहीं करनी चाहिए, हैं?
गुरु वैष्णव भगवान के प्रति कभी अविश्वास नहीं करनी चाहिए। फिर क्या होगा? फिर तुमको शरीर त्याग देना पड़ेगा। Otherwise, you have to give up like that. हाँ, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं अगर हम शरणागत होकर साधु संग करते हैं ना, कहते जितने तुम्हारे जीवन का असुविधा है सब के सब खत्म हो जाएंगे सारे। लेकिन विश्वास पूर्वक हमें कथा और शरणागति होकर कथा सुननी चाहिए। निजर आश्रित व संगी के निर्भय और निश्चित और सुखी कराई साधु का काज। क्या साधु का काम क्या है? बोले साधु का काम यही साधु का काम है जो उनकी चरण में आते हैं, जो आश्रित व्यक्ति है, जो उनको संग करते हैं। वैष्णव का जो संग और जो आश्रित व्यक्ति उनको क्या करते हैं? उनका जीवन में उनको निश्चय और सुखी उनको जीवन में कर देते हैं। मतलब इनका जो साधु है अगर सही साधु का संग करते जीवन में हमें सुखी भी कर देते हैं और जीवन में निश्चित, निश्चय मतलब होता है जरूर हम इसी जीवन में भगवान हमें मिलेंगे, ठाकुर जरूर हमें मिलेंगे, ये दृढ़ विश्वास कर देते हैं और जीवन में उन्हें सुखी प्रदान करते हैं। साधु संग जिनिष्यति बैटरी आक्सन एर मत। साधु संग मतलब क्या है? जैसे बैटरी चार्ज करते हैं ना, चार्ज करते फिर चलती है। साधु संग यही है हमारी जो चार्ज बंद हो गया है, जो हमारे अंदर में साधु संग से उत्साह आ जाते हैं, प्रेरणा हमारे हृदय में प्रेरणा आ जाती है। साधु संग से फिर हरिनाम, फिर भजन, फिर भक्ति करने का हमारे हृदय में वृत्ति जग जाती है। इसलिए हमारे श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज बोलते थे साल में मैं भक्तों को 3 बार चार्ज करता हूँ, 3 बार। पहले कैसे? एक तो नवद्वीप परिक्रमा है और दूसरा ये ब्रजमंडल परिक्रमा और जो तीसरा है कहते रथ यात्रा है। रथ यात्रा में सारे भक्तों को बुलाया करते थे, सब भक्त आते थे, 10-10, 15-15 दिन रुकते थे, जो कितना दिन तक हरि कथा सुनते थे, वैष्णव का संग करते थे, उनका जो बैटरी चार्ज हो जाता था। इनके हृदय में भक्ति भजन करने की वृत्ति भावना आ जाती थी। फिर जो थोड़ी ढीला होता था ना, धीरे धीरे बैटरी चार्ज धीरे धीरे कम होता था, फिर रथ यात्रा आ जाता था, फिर नवद्वीप परिक्रमा आ जाती थी, फिर वृंदावन धाम परिक्रमा फिर जाते थे, बस फिर चार्ज हो जाते थे। हाँ, फिर चार्ज हो जाते थे। इसलिए साधु संग से चार्ज हो जाते हैं। जगत बहिर्मुख लोगों के भगवान ने प्रति उन्मुख कराई साधु कार्य यही प्रकृति की दया। साधु लोग क्या करते हैं? जो बहिर्मुख व्यक्ति है उनका भगवान के प्रति उन्मुख कर देते हैं। भगवान के प्रति जिनका विश्वास नहीं भजन में, उनको उन्मुख, ये साधु उन्मुख कर देते हैं। कहते हैं यही जो भगवान के भजन नहीं करते, भगवान प्रति भावना दिलाना। बहिर्मुख मतलब जो भजन नहीं करते। हाँ, उन्मुख मतलब भगवान प्रति उनको भावना को बढ़ाना। ठीक है। तो साधु what does he do? People who are not doing bhakti, he makes them do something. कहते साधु का यही काम है और वास्तव रूप में यही दया है। वास्तव रूप में यही दया है, जिसको एक जो बहिर्मुख व्यक्ति जो भजन नहीं करते हैं उनका भगवान की प्रति उनकी भावना को जगाना ही यही असली दया है। जगत में जितने दया है सबसे बड़ा दया है जीवों को भगवान के प्रति भावना को जगा दो। तो यही साधु का काम है। साधु प्रकृष्ट संग वाले मंगल हवे। सचमुच से अगर हम जीवन में साधु संग करेंगे, प्रकृष्ट रूप में साधु संग करेंगे, प्रभुपाद कहते जरूर हमारा जीवन में मंगल होगा। बोले प्रणत है साधु कथा सुनते हवे, सही भावे सेवा जीवन यापन करते हवे, तभी प्रकृष्ट साधु संग। बोले वास्तव रूप में कोई कहते ना हमने तो साधु संग किया लेकिन हमारे लाभ नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? हमने संग नहीं किया। अगर सचमुच से संग करेंगे तो हमारा लाभ तो होता है। आमादेर मत बद्ध जीवन के माया हाथ होते उद्धार करार साधु कार्य है। कल साधु का काम किया है। हम लोग जो माया में जो फंसे हुए हैं, माया में जो फंसे हुए हैं वो माया से निकाल करके जो भगवान की चरण में लगा, भगवान की चरण में लगा दे, यही वास्तव रूप में साधु का काम है। प्रश्न क्या था? साधु का क्या प्रश्न क्या था? साधु का काम क्या? हाँ, साधु का क्या काम है? तो साधु का यही काम है, ये जीवों को बहिर्मुख मतलब जो विमुख है, भक्ति नहीं करते, उनको ला करके भगवान के चरण में
उन्मुख कर देना, यही वास्तव रूप में साधु का काम। ठीक है, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आज बहुत सारे प्रोग्राम हैं, टुडे के सो मेनी प्रोग्राम है। हाँ, today at 2 o'clock we have 2 programs. One is we are invited at a Buddhist place to do some kirtan. We have a stage there and a sound system. Not everyone can fit on the stage, but